नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 41 से 50 तक। सबसे पहले हैं कार्यपत्रक 41। कार्यपत्रक 41 का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। यानी नीचे जो शब्द लिखे हैं उनके जो अंतिम वर्ण है उनसे, जैसे इंजन, तो अंत में अंतिम वर्ण न है तो अगला शब्द है वो न से शुरू होना चाहिए। जैसे नल, अब इस नल का अंतिम वर्ण ल है तो अगला शब्द ल। इसी प्रकार लक्ष्य, यज्ञ, ज्ञान, नदी, दल, लहर, रथ, थर्मस। इसी प्रकार से अगला है सड़क, कलम, मन, नर, रमन, नमक, कमल, लड़का, काम, मटका। तो इस प्रकार से शब्द ने आप स्वयं भी इस प्रकार के शब्द स्वयं बना सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि अंतिम मात्रा वाले शब्द बनाइए। अंतिम मात्रा वाले शब्द बनाइए। तो इसमें देखिए, जैसे अंत में है रीना, नाता, ताजा, जाम, मदन, नजर, रजत, तराजू, जूता, ताला, लाज, जगाना, नाम, मगर, रस। इसी प्रकार से सबसे अंत में है समाचार, रक्षा, सार, रबर, रण। इस प्रकार से आप कार्यपत्रक 41 कर सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 42। कार्यपत्रक 42 का पहला प्रश्न है कि इस वर्ग पहेली में ढेर सारे फल और सब्जियों के नाम है। किसके नाम है? फल और सब्जियों के नाम दिए गए हैं। इनमें एक उदाहरण भी है। आप इनमें से कितने नाम ढूंढ सकते हैं? उन पर घेरा लगाइए और आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आड़े तिरछे सभी तरह से कोशिश कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार से आपको फल और सब्जियों के नाम इस वर्ग पहेली में से ढूंढने हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ आलू है, आम है, यानी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं किसी भी प्रकार से, गोभी है, पालक है, टमाटर, घिया, लौकी, मिर्च, मेथी, शकरकंद, प्याज। इस प्रकार से आप मटर है। तो इस प्रकार से आप ये घेरा लगा सकते हैं और उनको नीचे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये सभी नाम नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको देखकर लिख सकते हैं। पालक, पालक, संतरा, आम, आलू, भिंडी, अदरक, बैंगन, मूली, अमरूद, मेथी, टिंडा, पपीता, लौकी, मिर्च, गोभी, मटर, प्याज, चीकू, चीकू के बाद में है शकरकंद, टमाटर, घिया, नींबू, इमली, तरबूज। तो इस प्रकार से आप ये सभी जो लिखे हैं ये इसी वर्ग पहेली के अंदर है। अगला है कार्यपत्रक 43। कार्यपत्रक 43 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका को ध्यान से देखें और बहुवचन बनाइए। यानी यहाँ एक वचन लिखे हुए हैं, उनको बहुवचन बनाना। जैसे खिड़की, खिड़की का होगा खिड़कियाँ। इसी प्रकार मकड़ी, मकड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ, माता का होगा माताएं, लत्ता का लताएं, कथा का कथाएं। अगला है पुस्तक का पुस्तकें, भेड़ का भेड़ें। उसी प्रकार अगले और भी शब्द है। पेंसिल, पेंसिल का होगा पेंसिलें, पेड़, पेड़ों, बैल, बैलों, गीत, गीतों, खेल, खेलों। इस प्रकार से आप इनको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित शब्दों को सही खाने में लिखिए। यानी कुछ ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का जो एक वचन है वो यहाँ लिखने हैं और जो बहुवचन है वो यहाँ लिखने हैं। तो एक वचन में जैसे बोतल, चौपाल, सांप, सीढ़ी, कहानी, समुंदर, नदी, फसल, खेत, जवान। ये एक वचन है। बहुवचन में समुद्रों, कहानियों, बोतलों, सांपों, चौपालों, मैदानों, सीढ़ियाँ, जवानों, फसलों और खेतों। ये शब्द है, ये है बहुवचन। अगला है
कार्यपत्रक 44। कार्यपत्रक 44 में पहला है कि कविता पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कविता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूंचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि इस कविता में पहला प्रश्न है कि इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन सी चीज़ें, उनके नाम सूरज, तारे, चिड़िया, चंदा, ये सारी की सारी वस्तुएं आसमान में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है कि कविता में सूरज, चंदा और चिड़िया बनने की बात की गई, आपका और क्या क्या बनने का मन करता है। तो यहाँ पर आपका जो बनने का मन कर रहा है वही लिखना है, जैसे मोर, तोता, कोयल या और कुछ भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। 3 शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य बना। जैसे आसमान, तो आसमान में पक्षी उड़ते हैं। आप भी स्वयं भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सूरज, सूरज तेज चमकता है। शोर, पक्षी शोर कर रहे हैं, या कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, या शोर ज़्यादा हो रहा है। कोई भी वाक्य शब्द से बना सकते हैं। अगला है कि पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। पतंग बनाने के लिए पॉलीथीन, लकड़ी, गोंद, टेप, डोरी, इस प्रकार से अपन है जो पतंग बना सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 45। कार्यपत्रक 45 का पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। जैसे ये शब्द दिए गए हैं, इनको जो स्त्रीलिंग है वो इसमें लिखने हैं, और जो पुल्लिंग है वो यहाँ पर लिखने हैं। इन जो शब्द है इनको आसानी से देखो, और उसके बाद में जो जो स्त्रीलिंग है, जैसे रोटी, नाव, नल, चुटकी, खिड़की, गली, नदी, टॉफ़ी और आँख, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। और पुल्लिंग में पानी, बादल, बाजार, हाथ, आलस, दरवाज़ा, सागर, गुल्लक, कागज़, कूड़ा और साबुन, ये सारे के सारे शब्द जो पुल्लिंग। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखिए। जैसे निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग हैं, उनका लिंग परिवर्तन करके आपको स्त्रीलिंग बनाना है। यहाँ श्रीमान, श्रीमती, बैल, गाय, नायक, नायिका, बाघ, बाघिन। इसी प्रकार से अगला है माली, मालिन, ऊँट, ऊँटनी। अगला वाक्य है जैसे नाग, नाग का नागिन होगा। अगला है कार्यपत्रक 46। कार्यपत्रक 46 का पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। यानी यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन है, उनके ऊपर गोला लगाना है। तो घोड़े बहुवचन है, किताब, किताब एक वचन है, केला एक वचन है, खिलौना एक वचन है, और जूता एक वचन है। इस प्रकार से आपको गोला लगाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। इनके बहुवचन खिलौना, खिलौने, माला, मालाएं, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें। उसी प्रकार कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, तितली, तितलियाँ, चिड़िया, चिड़िया, घोड़ा, घोड़े, इस प्रकार से बनाने। अगला है प्रश्न नंबर 3, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी। सब बच्चे नहीं आएगा, बच्चा नहीं आएगा, बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, तो बच्चों आएगा। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें थी। क्या थी? तस्वीरें। आज मैंने कक्षा में कविताएं लिखी। क्या लिखी? कविता, कविताएं सीखी। कक्षा में 2 कविताएं सीखी। अगर एक आता तो कविता आता, और बहुवचन इसलिए कविताएं आएगा। अगला चौथा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। इनका लिंग बदलना है। मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, बच्चा बच्ची, छात्र छात्रा, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया। इस प्रकार से आपको इनका लिंग बदलकर लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। इनके लिंग बदलना है कि एक जंगल में सिंह और लिंग सिंहनी, मेरी दादी
दादी का लिंग बदला होगा दादा। सलमा के पास मुर्गी और एक मुर्गा है। गांव से मेरे मामा और मामी आए। बालक बालिका खेल रहे थे। बारात में दूल्हा दुल्हन को देखा। इस प्रकार से लिंग बदलकर वाक्य को पूरा करना है। अगला है कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 47 का पहला प्रश्न है कि कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांट कर लिखिए। यानी इस कहानी को पढ़ना है, उसके बाद में इस कहानी में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इनको अलग छांट कर लिखने हैं। तो आप इस कहानी को पढ़ लेना और उसके बाद में संज्ञा, जैसे बकरी संज्ञा है, लोमड़ी भी संज्ञा है, हिरण और हाथी ये संज्ञा है। सर्वनाम, इसमें वे, वह, उसके, यह ये सारे सर्वनाम आए। क्रिया, चरने, चली गई, चर रही, भाग गई ये क्रिया है। विशेषण, हरी, तेजी, लंबी लंबी, मोटा ये सारे सारे विशेषण हैं। और भी विशेषण क्रिया सर्वनाम संज्ञाएं हैं, उनको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये सारे लिखे हुए। प्रश्न नंबर 2 है कि इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द भरिए। मोहन, कपिल, चलता, अच्छा, कमजोर ये सारे शब्द हैं। इनमें से संज्ञा शब्द यहाँ लिखने हैं, क्रिया शब्द यहाँ लिखने और विशेषण शब्दों को यहाँ लिखना है। तो इन शब्दों के अंदर मोहन, कपिल और जयपुर ये संज्ञा है। चलता, खेलता और पढ़ता ये क्रिया है। अच्छा, कमजोर और चतुर ये विशेषण है। अगला है प्रश्न नंबर 3 कि हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी। तो बकरी ने सोचा कि हिरण के बच्चों को शिकारी कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए वह घबरा गई। अगला है कि मोटे हाथी के आने से क्या हुआ। मोटे हाथी के आने पर शिकारी कुत्ते उससे डरकर भाग गए। अगला है कार्यपत्रक 48। कार्यपत्रक 48 का पहला प्रश्न है कि इन शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। तो ये जो शब्द दिए गए इसमें आपकी भाषा में जो भी कहते हैं वो लिखना है कि गुरुजी को स्नान, चांद, चूहा, दोस्त, बिल्ली, पहाड़ और कुआं जिन जिन आपकी जो भाषा में कहा जाता है उनको लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 2, इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। ये ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इनको इन रिक्त स्थान में भरना है। हमें रोज दातुन करना चाहिए, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए, हमें सुबह और शाम सभी बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में है अगला है प्रश्न नंबर 6 कि नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उल्ट फेर होगी, उन्हें ठीक करके लिखना है, इनको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले है नल का छान कर हमें पीना चाहिए, तो इसका सही होगा कि हमें नल का पानी छान कर पीना चाहिए। दूसरा है कि वह खाना खाने घूमता हुआ बाजार पहुंचा। अगला है खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ को छिपा लिया। अगला है सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। अगला है कार्यपत्रक 49। कार्यपत्रक 49 का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्य में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को के नीचे रेखा खींचिए। जो संयुक्त अक्षर है जैसे रस्सी है, लस्सी है, छुट्टी, उल्लास, कान्हा, लल्ला, बल्ले, क्रिकेट इन शब्दों में क्या है संयुक्त अक्षर है। उसके बाद में जो ये नीचे लिखे गए हैं तमन्ना, स्थान, प्राप्त, लच्छा, स्कूल, बच्चे, स्कूल, पक्के, कच्चे, समान ये सारे के सारे क्या है संयुक्ताक्षर वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। ये जो रेखांकित जैसे पत्र में त्र है तो त्र से नए शब्द बनाने हैं, क्ष से बनाने हैं, ज्ञ से बनाने हैं और क्ष से बनाने हैं। तो इसमें आप त्रिशूल, त्रिभुज, क्षण, क्षमा, ज्ञान, ज्ञाता, चार, क्षमता इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 50। कार्यपत्रक 50 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके चार नाम दिए गए, उनमें से कोई एक गलत है उस पर घेरा लगाइए। यानी कि नीचे जो चित्र दिए गए उनके सारे के सारे पर्यायवाची दिए गए, लेकिन एक सही नहीं है, उनके ऊपर घेरा लगाना। जैसे ये घर का चित्र है तो घर को सदन भी कहते हैं, निकेतन कहते हैं, लेकिन आकाश नहीं कहते हैं, तो इस पर घेरा लगाना है। फिर ये सूरज है तो इसको सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं कहते हैं। अगला है उसके बाद में अगला चित्र है पहाड़ का, तो इसको पहाड़ भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, नग कहते हैं, लेकिन पवन नहीं कहते हैं।
अगला बादल का है तो इसको जलद घन मेघ कहते हैं, लेकिन कमल नहीं कहते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे मानव का मनुष्य, रास्ता का मार्ग, ईश्वर का भगवान, बल का ताकत, मित्र का सखा, किताब का पुस्तक, साफ का स्वच्छ और खुशी का उल्लास। अगला है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक, समानार्थक का मतलब पर्यायवाची शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। जैसे फूल, फूल का इसमें पर्यायवाची क्या है, सुमन, तो यहाँ सुमन लिखना है। दोस्त, दोस्त को क्या कहते हैं, मित्र, तो यहाँ लिखना है मित्र। बगीचा, बगीचों को क्या कहते हैं, उद्यान, तो यहाँ लिखना उद्यान। पत्ता, पत्ता को क्या कहते हैं, पात, तो यहाँ लिखना है पात। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 41 से 50 तक का देखा। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।